देखिए बच्चों, कक्षा 8 अभ्यास 16 आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपका 16वां अभ्यास है बच्चों, कार्तीय तल के बारे में। कार्तीय तल क्या होता है, इसकी जो खोज की थी वो फ्रांस के गणितज्ञ रेने देकार्ते ने किया था। जैसे आज हम समतल के बारे में बिंदुओं का निर्धारण करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये आपका व्हाइट बोर्ड है, ये एक तरह से समतल है। इस समतल पे हमने एक्स अक्ष जिसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, ये वाई अक्ष है जिसको हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ये किसी समतल में क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को खींचने पर जो हमें ये तल प्राप्त होते हैं, इनको हम कार्तीय तल कहते हैं। इस कार्तीय तल में जो पहला ये होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये आपको होता है बच्चों तीसरा चतुर्थांश, ये होता है आपका चौथा चतुर्थांश। इसमें हम निर्देशांकों का निर्धारण करना सीखेंगे। इसकी खोज हमने बताया था एक बार, फ्रांस के जो गणितज्ञ थे रेने देकार्ते, वो अपने छत के ऊपर सो रहे थे तो उनको आभास हुआ, कमरे के जिस स्थान पे वो सो रहे थे उन्होंने सोचा कि मैं इस कमरे से, जिसकी लंबाई चौड़ाई है कमरे में, वो सोच रहे थे कि जहाँ मैं लेटा हूँ इस बिंदु का निर्धारण क्या है। तभी ये बात उनके दिमाग में आई तो उन्होंने एक लाइन को एक्स अक्ष मान लिया, दूसरी को वाई अक्ष। तो वहाँ से जहाँ दोनों रेखाएं, छत की दोनों फर्श की दीवारें जहाँ पर मिल रही थी, उन्होंने उसको मूल बिंदु मान लिया कि इसको अगर हम मूल बिंदु मान लेंगे तो इससे मैं इससे दूरी नापूं, इस दीवार से दूरी नापूं, तो हमको पता चल जाएगा कि हम जिस स्थान पर लेटे हैं वो हमको बिंदुओं का निर्देशांक का निर्धारण पता चल जाएगा। हम यह जान लेंगे कि कमरे में हम किस पोजीशन पे बैठे हैं, वो हमको पता चल जाएगा। तो उन्हीं ने इसको खोजा था, जिसका नाम है कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या होता है, किसी समतल में दो रेखाएं, एक क्षैतिज रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाती है। इसमें प्रत्येक भाग को कार्तीय तल कहते हैं। पहला इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला ये चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश है। पहले का जो बच्चे होता है, इसका जो चिन्ह होता है प्लस कामा प्लस होता है। पहला जो होता है वो भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, यानी इसमें भुज और कोटि दोनों धनात्मक होते हैं। अब इसमें आते हैं तो इसमें बच्चों भुज ऋणात्मक होता है और कोटि धनात्मक होता है। तीसरे में भुज ऋणात्मक होता है, कोटि भी ऋणात्मक होता है। चौथे चतुर्थांश में बच्चों भुज जो है वो धनात्मक होता है और जो कोटि होता है वो ऋणात्मक होता है बच्चों। अब बात ये आती है कि एक्स अक्ष जहाँ पर दोनों, वाई अक्ष जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसको बच्चों हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, 0,0 होता है बच्चों। अब देखिए, ये वाई एक्स अक्ष जहाँ से मूल बिंदु है, जहाँ पे दोनों रेखाएं काटती हैं, उसके जो दाहिने वाला एक्स अक्ष है, इस पे धनात्मक अंक दर्शाए जाते हैं। ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा होती है। जैसे हम इस पे दर्शा सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 धनात्मक अंक। अब इसके बाएं तरफ जो एक्स डैश माने हैं, इसको एक्स अक्ष माने हैं, इसको एक्स डैश अक्ष माने हैं। इसकी तरफ जो अंक होंगे, एक्स अक्ष के मूल बिंदु के बाईं तरफ जो अंक दर्शाए जाएंगे, वो आपका माइनस में होगा। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7।
अब इसी तरह y अक्ष के ऊपर जो अंक दर्शाए जाएंगे वो धनात्मक दिशा होती है y अक्ष की। y अक्ष की धनात्मक दिशा यानी इसमें धनात्मक अंक दर्शाए जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि आप अनंत तक दर्शा सकते हैं। वह मूल बिंदु से नीचे की ओर स्थान पे जो वायु अक्ष रेखा है इस पर ऋणात्मक अंक दर्शाए जाते हैं। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा, ये भी यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब बात आती है बच्चों, जैसे अगर हमको बिंदु का निर्धारण पता करना हो तो अब इसको मेट देते हैं। तो इस पे आपको हम बिंदुओं का निर्धारण करना सिखाएंगे। इसको थोड़ा रेज कर देते हैं। देखिए बच्चों, x अक्ष पर अंकित अंक को, जो कि हमारी क्षैतिज रेखा है, x अक्ष पर अंकित अंक को बिंदु का भुज कहते हैं। y अक्ष पर अंकित अंक को बिंदु की कोट कहते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं x अक्ष पर अंकित अंक को, x अक्ष पर अंकित अंक को भुज कहते हैं तथा y अक्ष पर अंकित अंक को कोटि कहते हैं। अगर पहले बच्चों भुज लिखा जाता है, भुज कामा कोटि, भुज कामा कोटि को निर्देशांक कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं। इसको बच्चों निर्देशांक कहते हैं। भुज कामा कोटि को निर्देशांक कहते हैं। पहले भुज जो x अक्ष पे अंकित अंक है, बाद में कोटि आता है जो y अक्ष पर अंकित अंक है। तो भुज कामा कोटि को निर्देशांक कहते हैं। जैसे हमको बच्चों कुछ दर्शाना हो, इन चारों चतुर्थांश में अपनी स्थिति हमको बताना हो तो हम कैसे जानेंगे? जैसे मान लीजिए कोई बिंदु बच्चों यहाँ पे है, ये हमारा a निर्देशांक इसको मान लिया हमने। तो पहले हम देखेंगे कि जो a निर्देशांक है हमारा, ये x अक्ष पर किस अंक के सीध में है। तो यह 4 के सीध में है बच्चों, ये 4 के सीध में है। अब इसको देखते हैं बच्चों, तो यह 3 के सीध में है। इसको मेट देते हैं, ये 3 के सीध में है। यानी कि जो ये एकदम सीध का मतलब लंबवत होनी चाहिए इसकी दूरी a और ये, तो ये a के सीध में 4 है और इसमें y अक्ष पे देखते हैं तो इसके इस बिंदु के सीध में 3 दिखाई पड़ रहा है। तो पहले हम x अक्ष का अंक लिखेंगे, x अक्ष का बच्चों अंक लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4। ये तो आपका भुज हो गया क्योंकि x अक्ष पे अंकित अंक है। अब इसके सामने है 3, y अक्ष पे है। तो यहाँ हमने बताया कि भुज और कोटि दोनों धनात्मक होते हैं। या तो आप ऐसे समझ लीजिए कि इधर धनात्मक अंक दर्शाए गए हैं तो पहले x अक्ष वाला लिखा जाएगा। ऊपर देखते हैं y अक्ष पे, इस पे भी बच्चों धनात्मक अंक दर्शाया गया है, तो यहाँ पे धनात्मक ही अंक लिखे जाएंगे। तो आपका जो निर्देशांक हुआ वो 4, 3 हो गया। बात समझ में आई? अब इसी तरह हम इधर आते हैं दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में पहले भुज जो x अक्ष पे अंकित अंक है उनको भुज कहते हैं, जो y अक्ष पर अंकित अंक होते हैं उनको कोटि कहते हैं। भुज कामा कोटि को निर्देशांक कहते हैं। तो इधर आते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ हम कोई बिंदु लेते हैं b, मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे आपका b है। तो बच्चों हम मान लेते हैं कि आपका b निर्देशांक है। तो बताओ ये जो b आपका कोई बिंदु है आपका b निर्देशांक, जैसे हम आपसे कहें बच्चों ये b निर्देशांक है आपका,
ये बी निर्देशांक है। तो बताओ ये किसके सीध में है? एक्स अक्ष के अंक में देखो तो हम देखते हैं यह 3 के सीध में है। फिर उसके बाद बच्चों हम देखते हैं यह किसके सीध में है वाई अक्ष पे? तो यह 6 के सीध में है बच्चों। तो पहले हम एक्स अक्ष पर अंकित अंक को लिखेंगे जो कि -3 है। तो बिंदु बी के निर्देशांक क्या हुए बच्चों? -3 कामा ऊपर देखिए ये 6 धनात्मक है तो वाई अक्ष पे अंकित अंक है तो ये कोटि है तो कोटि को बाद में लिखेंगे। तो -3 कामा 6 ये बच्चों बी के निर्देशांक हो गए। ये कौन सा निर्देशांक हो गया? बी निर्देशांक। बी निर्देशांक, ये बी निर्देशांक है बच्चों और ये ए निर्देशांक है। तो ए निर्देशांक इस तरह हम कार्तीय तल में निर्देशांक दर्शा सकते हैं कि ए किस पोजीशन पे है? तो ये 4,3 की पोजीशन पर स्थित है। बी जो है -3,6 के पोजीशन पर स्थित है। तो इस तरह हम बिंदुओं का निर्धारण कर सकते हैं। ये दूसरे चतुर्थांश में था, हमने बताया था कि इसका भुज ऋणात्मक होगा, कोटि धनात्मक होगा। अब आते हैं तीसरे चतुर्थांश में। जैसे बच्चों हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई बिंदु है सी। अब बात करते हैं सी के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों? तो पहले हम इसको देखेंगे कि यह किस सीध में है। तो इसको बच्चों अगर हम देखते हैं तो भैया ऐसे रेखा खींचकर आप जान सकते हो। तो ये 6 के सीध में है बच्चों। किसके सीध में है? -6 के सीध में है। अब इसको देखते हैं वाई अक्ष के -6 के एक्स अक्ष के किसके सीध में है? तो ये -7 के सीध में है। तो पहले एक्स अक्ष वाला अंक लिखा जाएगा और बाद में वाई अक्ष वाला अंक लिखा जाएगा। तो यहाँ पे किसके सीध में है? एक्स अक्ष के मूल बिंदु से बाएं दिशा में है। तो ये -7 हो गया आपका कामा। अब वाई अक्ष पे आते हैं बच्चों। जब वाई अक्ष पे आते हैं तो ये -6 के सीध में है तो -6 लिख देते हैं बच्चों। तो ये आपका भैया सी के निर्देशांक हो गए। ये सी का निर्देशांक हो गया -7 कामा -6। पहले एक्स अक्ष पर अंकित अंक को लिखेंगे। ये किसके सीध में है? -7 के सीध में है। अब -6 किसके सीध में है? -6 के सीध में है वाई अक्ष पे। तो पहले भुज एक्स अंक पे अंकित अंक को लिखा, बाद में होता है कोट। किसका अंक लिखेंगे? जो वाई अक्ष पे अंकित है। तो ये -6 के सीध में था, ये 7 के सीध में है सी निर्देशांक, इसलिए इसकी स्थिति क्या हो गई? -7 कामा 6। इसी तरह आप इसके चौथे पे भी देख सकते हैं। तो आप इस तरह बच्चों कोई भी निर्देशांक आप दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई डी बिंदु लेता हूँ। यहाँ पे बच्चों हमने डी बिंदु ले लिया। अब इस डी बिंदु की पोजीशन बतानी है। तो पहले हम देखेंगे कि यह एक्स अक्ष के किस सीध में है। तो देखते हैं कि यह एक्स अक्ष के 5 के सीध में है। ठीक है। अब फिर बाद में किसके सीध में है? तो हम देखते हैं कि ये -6 के सीध में है, जो वाई अक्ष पे अंकित अंक है। देखिए यहाँ वाई अक्ष पे अंकित अंक माइनस में है और एक्स अक्ष पे अंकित अंक धनात्मक है। तो पहले एक्स अक्ष पर अंकित अंक को लिखेंगे कामा, बाद में जो वाई अक्ष पर अंकित अंक है -6 इसको लिखेंगे। तो -6। तो ये बच्चों आपके डी का निर्देशांक हो गया। डी का निर्देशांक तो हमने बताया था ये चौथा चतुर्थांश होता है। इसमें भुज धनात्मक होता है और कोटि बच्चों ऋणात्मक होता है। तो यह ना जान पाओ तो आपने अंक दर्शाया है तो आप अंक से जान सकते हैं कि अंक तो यहाँ धनात्मक है, ये एक्स अक्ष है, यहाँ तो कोटि ऋणात्मक है, ये -6 है। तो डी के निर्देशांक हुआ 5 कामा -6। इसका उपयोग से बच्चों अगर इतना आपने सीखा है तो इसके उपयोग से आप ग्राफ खींच सकते हो ग्राफ पेपर पे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जब आप निर्देशांक दर्शाना सीख जाएंगे तो इसी निर्देशांक से आप इस पे किसी भी इक्वेशन का ग्राफ खींच सकते हैं। उसके कल चर्चा होगी। आज फिलहाल यहीं तक वीडियो। धन्यवाद।